जी नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया है कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। उसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ाते हैं और हम कुछ यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं। अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात करें जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है आपका ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, by the people, for the people। मतलब क्या पूछ रहा है? एक गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट मतलब होता है शासन सरकार, ऑफ द पीपल मतलब होता है जनता का सरकार, जनता का सरकार, जनता की सरकार, बाय द पीपल जनता के द्वारा, एंड फॉर द पीपल और जनता के लिए। जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। उसकी अगर हम बात करें तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र। अगर हम इसी को रूट वर्ड के सहारे देखें तो रूट वर्ड के सहारे जो हमें पता चलती है कि हमारे सामने आता है डेमो, और डेमो की जब भी हम बात करते हैं तो डेमो का क्या मतलब होता है, और क्रेसी की बात करें हम, क्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमो की जब भी हम बात करें तो डेमो का मतलब होता है पब्लिक, और अगर हम क्रेसी की बात करें तो क्रेसी की बात करें तो इसका मतलब होता है टू रूल, यानी कि शासन करना। जिस किसी भी वर्ड के अंत में क्रेसी जुड़ा होता है तो उसका मतलब होता है टू रूल, यानी कि शासन करना या शासन। इसी प्रकार से एक अब आपका पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जनता का शासन, बाय द पीपल जनता के द्वारा, फॉर द पीपल उसे, फॉर द पीपल जनता के लिए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। दूसरी वर्ड है एडिजेज, दूसरा है आपका एडिजेज, that spreads over a large area, over a large area, यानी कि एडिजेज एक बीमारी दैट स्प्रेड्स जो फैलती है ओवर ए लार्ज एरिया, एक बड़े से क्षेत्र में जो बीमारी फैलती है उसे क्या कहा जाता है? जो बीमारी एक बड़े से क्षेत्र में फैलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एपिडेमिक, एपिडेमिक। तो आपका कहलाता है एपिडेमिक। एपिडेमिक या होती है क्या आपकी महामारी। अच्छा, जो पूरे संसार में फैलती है वह बीमारी जो पूरे वर्ल्ड में फैलती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पैंडेमिक। क्या कहा जाता है? पैंडेमिक। जो पूरे वर्ल्ड में फैलती है, ए डिजीज दैट स्प्रेड द होल वर्ल्ड, जो संपूर्ण संसार में फैलती है तो उसे क्या कहा जाता है? पैंडेमिक। और ए डिजीज दैट स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, जो एक बड़े से क्षेत्र में फैलती है उसे क्या कहा जाता है? एपिडेमिक। जैसे छोटी छोटी बीमारियां फैलती है, मान लीजिए एक छोटे से क्षेत्र में फैलता है इंसेफ्लाइटिस या प्लेग फैलता है, तो ये आता है आपका एपिडेमिक के क्षेत्र में। जैसे कोविड-19 था, कोविड-19 जो अभी बीता है वह क्या होता है? आपका पैंडेमिक होता है। तो एक बात क्या आती है कि जो एक बड़े से क्षेत्र में फैलती है वह क्या हो गई? एपिडेमिक। क्या हो गई? एपिडेमिक। और जो पूरे वर्ल्ड में फैलती है, जो पूरे संसार में फैलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पैंडेमिक। क्या कहा जाता है? पैंडेमिक। अगला वर्ड है
वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, दूसरे की अगर हम बात, तीसरा वर्ड्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स। ग्रेव्स कहा जाता है कब्र को। इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंकित किया गया, वर्ड्स मतलब शब्द है, यानी जो शब्द कब्र पर अंकित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। कब्र पे अंकित जो शब्द होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इपिटफ। क्या कहा जाता है? इपिटफ। तो कब्र पे अंकित शब्द को क्या कहा जाता है? इपिटफ। इपिटफ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है समाधि लेख। क्या कहा जाता है इसे? समाधि लेख। तो ए द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, वह शब्द जिसे कब्र पर अंकित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? समाधि लेख यानी कि इपिटफ। अगला वर्ड्स, दैट कैन नॉट बी हियर्ड। चौथा है दैट कैन नॉट बी हियर्ड। दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता, वह जिसे सुना नहीं जा सकता है। कैन नॉट बी हियर्ड, वह जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिसे सुना नहीं जा सकता उसे कहा जाता है इनऑडिएबल। यानी यह आपका होता है अश्रवणी। क्या होता है? अश्रवणी, जिसे सुना न जा सके। तो मैंने क्या बताया? दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना न जा सके उसे क्या कहा जाता है? इनऑडिएबल। अगर इसी के शब्दों पे हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जिस किसी शब्द के पहले इन लगा होता है वह निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। आईडी का मतलब होता है आइडियो यानी कि साउंड की हम बात करते हैं, और एबल या इबल जिस किसी वर्ड के अंत में लगा है उसका मतलब होता है योग्य, यानी जो सुने जाने योग्य है उसे कहा जाएगा ऑडिएबल, और जो सुने जाने योग्य नहीं है उसे कहा जाएगा इनऑडिएबल। एक बार अब से सुनिएगा कि दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता है उसे कहा जाता है इनऑडिएबल। और यही अगर हम नेक्स्ट वर्ड की बात कर दें और वो क्या है? दैट कैन बी हियर्ड, जिसे सुना जा सकता है तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे ऑडिएबल, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? श्रवणी, जिसे सुना जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका विच इज नॉट फ्रेश, कोई भी चीज जो ताजी नहीं होती है। अगला वर्ड है आपका विच इज नॉट फ्रेश, वह चीज जो ताजी नहीं होती है। अगर हम यहां पे देखें नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें कि विच इज नॉट फ्रेश, इज नॉट फ्रेश। आपका छठवां है विच इज नॉट फ्रेश, जो ताजी नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? फ्रेश मतलब होता है ताजा, और एक एंटानिम समझ लीजिए, फ्रेश का जो एंटानिम्स होता है वह क्या होता है? स्टेल, यानी कि बासी। तो वह चीज जो ताजी नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्टेल, यानी कि क्या होती है आपकी? बासी। बासी। हम एक बार पूरे शब्दों को देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा है। मैंने पहला वर्ड्स की बात की है कि एक गवर्नमेंट ऑफ पीपल, किसका शासन? जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। बाय द पीपल, किसके द्वारा? जनता के द्वारा। किसके द्वारा? जनता के द्वारा। फॉर द पीपल, किसके लिए? जनता के लिए। उसे क्या कहा जाता है? जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमो का मतलब होता है पब्लिक या पीपल,
पीपल और क्रेसी का मतलब होता है टू रूल यानी कि शासन करना। जिस किसी भी वर्ड में अगर क्रेसी शब्द जुड़ा है तो एक बात आप समझ लीजिएगा, वह बात आपको बताएगा किससे, टू रूल शासन करने से संबंधित। और अगला वर्ड है कि ए डिजीज एक बीमारी दैट स्प्रेड जो फैलती है ओवर ए लार्ज एरिया, वह बीमारी जो एक बड़े से क्षेत्र में फैलती है, वह बीमारी जो एक बड़े से क्षेत्र में फैलती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एपिडेमिक। क्या कहा जाता है, एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी महामारी। और जो पूरे संसार में फैलती है तो उसे कहा जाता है पैंडेमिक, जो उसे कहा जाता है पैंडेमिक। अगला वर्ड्स यानी कि शब्द इंस्क्राइब्ड ऑन ग्रेव्स, वह शब्द जो कहां पे अंकित किए जाते हैं, कब्र पर अंकित किया जाता है। वे शब्द जो कहां पे अंकित किया जाता है, कब्र। कब्र पे जो अंकित शब्द होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इपिटफ। क्या कहा जाता है, इपिटफ यानी कि समाधि लेख। अगला शब्द है दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है। मैंने क्या बोला, दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना नहीं जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, इनऑडिएबल। क्या कहा जाता है, इनऑडिएबल यानी कि अश्रवणीय। और वहीं जिसको सुना जा सकता है उसको क्या कहेंगे, ऑडिएबल। मैंने क्या बताया था, जिस किसी भी वर्ड के पहले इन जुड़ा है तो वह कैसी मीनिंग कन्वे करता है, निगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। क्या बताता है, नॉट बताता है। जहां पे हम बात की जिसे सुना जा सकता है वह है इनएडिबल, ऑडिएबल, और जिसके पास नहीं सुना जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है, इनऑडिएबल। और अगला बात है विच इज नॉट फ्रेश, वह चीज जो ताजी नहीं होती है। वह चीज जो ताजी नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है, स्टेल यानी कि बासी। इसी प्रकार से यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए जुड़े रहिए शिवेंद्र एकेडमी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।